अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचा अहां तक। नमस्कार, अहां सब देख रहे छी एससीएस मिथिला। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले चली मोतिहारी, जहां शॉर्ट सर्किट के कारण भेल अग्निकांड में 5 व्यक्ति झुलस गेला, जाहिमे से 3 व्यक्ति के दर्दनाक मौत भ गेल और 2 व्यक्ति जिंदगी और मौत से जूझ रहल छथि। एक पैघ खबर मोतिहारी से आबि रहल है, जहां 5 व्यक्ति आग में जिंदा झुलस गेला, जाहिमे से 3 व्यक्ति के तो मौत भ गेल और 2 व्यक्ति जिंदगी और मौत से अखन जूझ रहल छथि। हालांकि मौत के घोड़ासहन अंचलाधिकारी पुष्टि करैत बतौलन जे शॉर्ट सर्किट से आग लगे से घर में 3 व्यक्ति के झुलसला से मौत भ गेल और 2 व्यक्ति बुरी तरह से झुलसल छथि, जिनक इलाज चल रहा है। दमकल के गाड़ी मौका पर पहुंचकर आग पर काबू पेलक। घटना जिला के घोड़ासहन थाना क्षेत्र के बाजार स्थित स्टेट बैंक के नजदीक के अछि, जहां एक आवासीय घर के अंदर भीषण अग्निकांड भेल, जाहिमे 3 लोग के मौत भ गेल। घटना के समय लगभग 7 लोग घर के अंदर सुतल छला, तखने ग्राउंड फ्लोर में बनल गोदाम में शॉर्ट सर्किट से आग लग गेल और जब तक पता चलते तब तक आग पूरा बिल्डिंग में फैल गेल, जाहिमे झुलस के 3 व्यक्ति के मौत भ गेल। गृह स्वामी सुबोध पंडित के घर में आग लागल है, जाहिमे सुबोध पंडित के पुत्र पुत्री पुतोह शामिल छथि मृतक में। ओते सुबोध और हुनक पत्नी छत से कूद कर अपन जान बचा पेले। घटना के जानकारी मिले पर दमकल के गाड़ी और एम्बुलेंस घटनास्थल पर पहुंचल, रेस्क्यू अभियान चलायल गेल। झुलसल व्यक्ति सबके अस्पताल में भर्ती करायल गेल। अस्पताल के हालत ई छल जे ओहि समय डॉक्टर सब नादारद छला। अस्पताल कर्मी सब घायल के इलाज फर्श पर ही शुरू कलन, तब तक 3 व्यक्ति के मौत भ गेल। स्थानीय लोगक कहब छल जे अस्पताल में चिकित्सक हमेशा नदारद रहै छथि, तें मृतक के संख्या बढ़ि गेल। मृतक में रोशन पंडित, कविता देवी और शालू कुमारी शामिल छथि। ओते घायल में सुबोध पंडित और शुभावती देवी शामिल छथि।
हटे हटे थोड़ा सा। इस साला मर रहा है हॉस्पिटल, नीचे पेज पर सोलाया हुआ है। गेट का वीडियो लीजिए ना, गेट इस साला ताला देखिए गेट बंद कर दिया है। मरीज क्या मर रहा है, इस सर्विस में है। ए प्रदीप खोल लगे। आराम से डॉक्टर के आराम से काम करे ना दा ओकर दिमाग हैंग कर दे। काम धंधा तो चलिए ठीक है। आग लगी गेट पर आग डाले तो नहीं आग लगी। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की बात बताई जा रही है कि जो भी मौत हुआ है ये अस्पताल के लापरवाही से सब मौत हुआ है। कितना सदस्य था इसमें? कुल 5 सदस्य था जिसमें 3 का मौत हो गया है, 2 लोग अभी घायल हैं। प्रशासन का क्या व्यवस्था रहा? प्रशासन का व्यवस्था ठीक नहीं था। आग लगने के बहुत देर बाद प्रशासन पहुंचा है, एम्बुलेंस का कोई व्यवस्था नहीं। अच्छा, अंचलाधिकारी का क्या इसमें मतलब यहाँ का? उसको तो हम नहीं देखे हैं, बहुत लेट से हॉस्पिटल में देखे। क्या नाम हुआ आपका? आकाश जायसवाल। यहाँ कैसा स्थिति है अभी लोगों का मूवमेंट? अभी लोगों का माहौल ख़राब है, पोस्टमार्टम कराने के लिए प्रशासन चाह रहा है लेकिन नहीं हो रहा। बोलिए। हम लोग जब इस अस्पताल में किसी को लेकर आते हैं तो घोड़ासान का जो अभिनय है, स्वास्थ्य प्रभारी है, हमेशा लापता ही रहते हैं। आज भी अभी तक तो नहीं, अभी भी लापता हैं। और यहाँ ना स्ट्रेचर है रखने के लिए, फर्श पर रख के इलाज किया जा रहा है। अच्छा, लगता है इलाज अगर होता तो बच जाता है। इलाज होता तो ज़रूर बच जाता, प्रभारी तो रहता नहीं है तो डॉक्टर क्या रहेगा? प्रभारी हमेशा फरारे रहता है। अभी डॉक्टर है कि नहीं? अभी भी कोई नहीं है, प्रभारी अभी भी फरार है। कितना की मौत होने की बात बताइए? कितना की मौत होने की बात बताई जा रही है सर? 3 व्यक्तियों की। घायल कितने हैं सर? 2 व्यक्ति अभी तक। आग लगने की कैसे पता चला, कैसे आग लगी है? अभी तक मैंने शॉर्ट सर्किट से आग लगने की सूचना मिली है और वास्तविक इसे तो पूरी जांच में सामने आ पाएगी कि वास्तव में क्या है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जांच प्रक्रिया, पूरी जांच में सारे ये सब स्पष्ट कहा जा सकता है कि वास्तव में। 2 जो इलाज है उसका कैसा स्थिति है जो हॉस्पिटल में है? 2 इलाज हो रहे हैं, सुबोध कुमार का और उनकी पत्नी का, और स्थिति उनकी कंट्रोल में है। और सुबोध कुमार की स्थिति तो बहुत बेहतर है। हम लोगों का मेन उद्देश्य था, ये बहुत हृदय विदारक घटना हुई है, लेकिन मेन उद्देश्य अभी है कि 2 व्यक्ति जो बच रहे हैं उसको बचा लिया जाए। लगातार हम वहाँ के हॉस्पिटल से लाइनअप में हैं और उनको बचाने की कोशिश किया जा रहा है। बाकी उनके घर के एक बेटा, एक बेटी और एक बहू की मृत्यु हुई है, उसके पोस्टमार्टम करके और बाकी उनको मृतक अनुदान की राशि जो देने की प्रक्रिया हम लोग कर रहे हैं। साथ में बड़ा वो भी है और वीडियो साहब भी है, सारे चीज़ हम लोग अग्निशाम सारे चीज़ है। यहाँ के सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था जनता, यहाँ के लोकल जो है पब्लिक जो है तुरंत गति से वो प्रयास की, क्योंकि और भयानक आग ये दूसरे घरों में भी फैल सकती थी, क्योंकि नीचे रुई का और कपड़े का दुकान था, उसी में आग लगी हुई थी सब, और इसके कारण और भयावहता बढ़ गई, क्योंकि बच के निकलने का कोई साधन नहीं था। अग्निशाम ने 2 रूम को दीवार तोड़ करके उनको बॉडी को निकाला। वो दीवार तोड़ करके एक आदमी के ऊपर से जंप कर पाए तो अभी उनकी स्थिति बेहतर है। तो ये सोचने वाली बात है, बहुत गंभीर स्थिति है, सोचनी है।
भव्य शोभा यात्रा के साथ 3 दिवसीय मिथिला विभूति पर्व समारोह के आई शुरुआत भेल। महाकवि विद्यापति के निर्वाण दिवस कार्तिक धवल त्रयोदशी के अवसर पर विद्यापति चौक स्थित महाकवि कवि कोकिल विद्यापति की प्रतिमा पर विद्यापति सेवा संस्थान के महासचिव डॉक्टर बैद्यनाथ चौधरी बैजू की अगुवाई में कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर शशिनाथ झा, विधान पार्षद सह प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष मदन मोहन झा, नगर विधायक संजय सरावगी, मैथिली अकादमी के पूर्व अध्यक्ष पंडित कमलाकांत झा, संस्थान के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर बुचरू पासवान, दरभंगा नगर निगम के उप महापौर नाजिया हसन, डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी, डॉक्टर रमेश झा माल्यार्पण करे के उपरांत एठम से भव्य शोभा यात्रा निकाल। मौका पर वरिष्ठ साहित्यकार मणिकांत झा, स्वागत महासचिव प्रोफेसर जीवकांत मिश्र, महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान के चेयरमैन हीरा कुमार झा, आदित्य नारायण चौधरी मन्ना, बालेंदु झा, शोभा यात्रा संयोजक विनोद कुमार झा, सह संयोजक प्रोफेसर विजयकांत झा, संस्थान के मीडिया संयोजक प्रवीण कुमार झा, प्रोफेसर चंद्रशेखर झा बुढ़ा भाई, डॉक्टर गणेश कांत झा, डॉक्टर उदयकांत झा, दुर्गानंद झा, नवल किशोर झा, दिनेश झा, डॉक्टर महानंद ठाकुर, लक्ष्मण प्रसाद ठाकुर, ममता खंडेलवाल, आशीष चौधरी, डॉक्टर सुषमा झा, मणिभूषण राजू, पुरुषोत्तम वत्स आदि महाकवि के प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर शोभा यात्रा में भाग लेलन। ये शोभा यात्रा रामबाग से शुरू होकर शहर के विभिन्न मोहल्ला एवं चौक चौराहा होइत विद्यापति चौक पहुंचल और विद्यापति के प्रतिमा पर माल्यार्पण को आगा बढ़ल। एहि दौरान मिथिला के महान विभूति सब के मूर्ति पर माल्यार्पण कयल गेल। सीएम कॉलेज के दिवंगत पूर्व शिक्षक सब के लिए एक शोक सभा के आयोजन किया गेल। सीएम कॉलेज दरभंगा के अवकाश प्राप्त अंग्रेजी विभाग के शिक्षिका प्रोफेसर जीनत फातिमा, डॉक्टर इमाम आजम पूर्व शिक्षक उर्दू विभाग, सीएम कॉलेज दरभंगा के वर्तमान रीजनल डायरेक्टर मानो कोलकाता के निधन पर कॉलेज परिवार की ओर से प्रोफेसर मुश्ताक अहमद प्रधानाचार्य सीएम कॉलेज की अध्यक्षता में एक शोक सभा के आयोजन किया गेल, जाहि में दिवंगत आत्मा के श्रद्धांजलि अर्पित किया गेल। प्रोफेसर मुश्ताक अहमद खेद व्यक्त करैत कहलन जे प्रोफेसर जीनत फातिमा अंग्रेजी के शिक्षिका छली, लेकिन वो फ्रेंच के साथ साथ उर्दू और फारसी पर भी महारत हासिल केने छली। 1996 से अवकाश प्राप्ति 2017 तक एही कॉलेज में रहली। ओते डॉक्टर इमाम आजम मिथिला विश्वविद्यालय के सर्विस में 1996 में अला और हुनक प्रथम पोस्टिंग RN कॉलेज पंडौल में भेल। फिर 2000 से 2005 तक उर्दू विभाग सीएम कॉलेज में रहला। प्रोफेसर अहमद उर्दू के बेलौस आशिक छला। हुनक 1 दर्जन से अधिक पुस्तक एकर साक्षी अछि। ओ कहलनि जे हुनक निधन से न केवल हुनक परिवार बल्कि उर्दू जवान और अदब के एक बड़ा इल्मी खसारा भेल हन। और एक जो कि यहाँ से लियन पे दूसरी यूनिवर्सिटी में चले गए थे, दोनों का अभी निधन हुआ। प्रोफेसर जीनत फातिमा यहाँ अंग्रेजी विभाग में शिक्षिका थीं। उनका अपॉइंटमेंट 1982 में MRM कॉलेज में हुआ था, अंग्रेजी विभाग में थी। 2017 में वो यहाँ से सेवानिवृत्त हुई। वो बहुत ही अच्छी शिक्षिका थी और उसकी वजह ये थी कि बेसिकली वो फ्रेंच में PG थी बॉम्बे यूनिवर्सिटी से, बाद में उन्होंने अंग्रेजी में किया था। इसीलिए फोनेटिक्स जो था उनका, वो मिथिला यूनिवर्सिटी में जब वो यहाँ आई थी तो सबसे रिमार्केबल जो था, यहाँ के पब्लिक स्कूल वगैरह जो है उनको ले जाते थे लोग, होली क्रॉस वगैरह, उनको फोनेटिक्स में यानी इतना जो उनका जो उच्चारण होता है, प्रोनाउंसिएशन, वो बहुत ये था। नब्बे पड़ोसी थी और उनके हस्बैंड यहाँ टीचर थे, तो आना जाना था। शाकिर यहया साहब इसी टीचर क्वार्टर्स में, नीचे वाला जो क्वार्टर है उसमें रहे आजीवन, जब तक वो रिटायर नहीं हुए। हम लोग टीचर हो गए तब भी उनसे जाते थे, कभी कोई ज़रूरत पड़ती थी अंग्रेजी के संबंध में। तो बहुत ही चार्मिंग लेडी थी वो। और
रिश्तों की बुनियादों के बावजूद भी एज ए टीचर भी हम लोगों को बहुत लाइक करती थी। इसलिए कॉलेज बंद था, इसलिए आज उनके लिए दूसरे हमारे बहुत ही हुए। 1996 में उनकी नियुक्ति आर्यन कॉलेज पंडौल में हुई। 2000 में वो सीएम कॉलेज में आए उर्दू विभाग में। उस समय यहाँ प्रमोशन वगैरह का बहुत चक्कर नहीं हो रहा था, तो मायूस हुए और मानो सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो खुली उस पर वो लियन पे चले गए एज ए रीजनल डायरेक्टर। और दरभंगा में पहला जो मानो का सेंटर खुला उसमें वो रीजनल डायरेक्टर में चले गए। 2012 तक यहाँ थे, बाद में उनके यहाँ ट्रांसफरेबल हुआ, वो कलकत्ता चले गए और 2012 से अभी तक वो कलकत्ता में थे। अंतिम मुलाकात हमारी उनसे, वो यहाँ भी आते थे। समझिए कि हर फ्राइडे मैं जहाँ भी रहा यूनिवर्सिटी में, क्योंकि उनका सैटरडे संडे बंद होता था कलकत्ता। साइंस के आदमी थे, ISC किया था हम लोगों से पहले, फिर BSc किया था, लेकिन कुछ ये हो जाने के बाद हम लोग और सहला के फादर मंसूर उमर साहब, जो हम लोग दोस्तों में थे हमारे, अब नहीं मिलती थी तो हम लोग उसको हवाले करते थे लाइब्रेरी से निकाल के कि आपका काम है। तो हम लोग के लिए आज भी मेरे पास मजहर इमाम साहब का जो मजमूआ कलाम जख्म तमन्ना, जो उस वक्त PG में शामिल था, कहीं नहीं मिलता था, तो हम लोगों ने उसको बड़ी मुश्किल से खुदाबख्श से निकलवाया और उसकी 10 कॉपी उन्होंने नकल की हाथ से। बहुत अच्छी राइटिंग थी, अंग्रेजी भी ऐसी लिखते थे, उर्दू भी, हिंदी भी, जैसे लगता था कि वो टाइप कर रहे हैं। तो हमारे दोस्तों में वो सबसे ज़्यादा, इसलिए मैंने हंसते हुआ कहा कि आप तो हमेशा यहीं रहते हैं भाई, आप जाइएगा। अंग्रेजी के जो लोग यहाँ होंगे पुराने शिक्षकों में, तो जीनत फातिमा, उत्तराखंड टनल हादसा पर प्रशांत किशोर एक तंज कसलन ओ कहलन जे हादसा कतौ हुए ओहि में मरे वाला और घायल होए वाला बिहारी जरूर रहे छथि। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में निर्माणाधीन सिलक्यारा टनल में 13 दिन से फंसल 41 मजदूर के रेस्क्यू के काम अखनो जारी है। एहि बीच जानकारी सामने आयल हन जे एहिमे लगभग 5 मजदूर बिहार के भी छथि। एहि के लऽ जन स्वराज पदयात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर कहलन जे उत्तराखंड के निर्माणाधीन टनल में जो मजदूर फंसल छथि ओहिमे 4 या 5 मजदूर बिहार के छथि। ओ कहलन जे बताओ ई केहन समय बीत रहा है उनका सबके साथ, देश में दुर्घटना कहीं भी हुआ उसमें मरे वाला बिहार के ही बेटा रहे छथि। अखने किछु दिन पहले सूरत में सेप्टिक टैंक साफ करैत बिहार के 5 बच्चा के मृत्यु भ गेल। उनक परिवार के केओ पूछे वाला नहीं है। दुर्घटना देश में कहीं भी हुआ मरे वाला और घायल होए वाला बिहारी बच्चा ही रहे छथि। कियाक तऽ 2 करोड़ से ज्यादा बिहार के लोग आइ 10,000 15,000 रुपया के लेल सबसे कठिन स्थिति में सबसे डेंजरस काम कर रहल छथि, जे क्यों नहीं करैत अछि ओ बिहार के गरीब बच्चा सब कऽ रहल अछि। कश्मीर में सड़क बनेनाइ हुए मजदूर पंजाब हरियाणा और उत्तर प्रदेश से नहीं जात बल्कि बिहार से जात। एतो हम अहाँ ई सोचे छी जे पंजाब हिमाचल प्रदेश बगल के राज्य के मजदूर ओहिठाम किया नहीं जाय छथि, कियाक तऽ खतरनाक काम अछि, खतरा ज्यादा अछि और केओ ओहिठाम जाइत नहीं अछि। बस बिहार में गरीबी ज्यादा अछि, रोजगार नहीं अछि, ताहि कारण बिहारी मजदूर हर जगह पहुँच जाय छथि और ओकर जे नतीजा होइत अछि वो सबक सामने अछि। बताइए, अभी उत्तराखंड में जो टनल में लोग फंसे हुए हैं उसमें 4 या 5 बिहार के बच्चे हैं, उन परिवारों पर क्या बीत रही होगी। अभी 5-7 दिन पहले सूरत में सेप्टिक टैंक साफ करते हुए 5 बिहार के बच्चों की मृत्यु हो गई। उनके परिवारों का कौन पूछने वाला है। दुर्घटना देश में कहीं भी हो उसमें मरने वाला, उसमें भुगतने वाला बिहार का ही बच्चा है। क्यों? क्योंकि 2 करोड़ से ज्यादा बिहार के लोग आज 10,000 12,000 15,000 रुपए के लिए सबसे कठिन स्थिति में सबसे डेंजरस काम जो कोई नहीं करता है वो बिहार का आदमी बेचारा गरीबी में परेशान आदमी जाकर वो करता है। कश्मीर में सड़क बनानी है
तो मजदूर हरियाणा से नहीं जाएगा, पंजाब से नहीं जाएगा, उत्तर प्रदेश से नहीं जाएगा। कश्मीर में काम करने वाले लोग बिहार से जा रहे हैं। कभी आप और हम ये नहीं सोचते भाई पंजाब का आदमी बगल में कश्मीर है, हिमाचल का आदमी वो क्यों नहीं जाता है? क्योंकि वहां खतरा ज्यादा है लोगों की नजर में, लोग वहां से नहीं जाते हैं। बिहार का बेचारा गरीब आदमी यहाँ से खतरा है, उसको भी मालूम है, लेकिन करेगा क्या? उसको अपने बच्चे को खिलाना है, अगर बच्चे का पेट भरना है तो उसको खतरा लेकर काम करना पड़ेगा। और ये लोग एक बार भी पलायन की बात नहीं करते हैं कि इन 2 करोड़ लोगों की जिंदगी, 2 करोड़ परिवारों की जिंदगी कैसे सुधरेगी। यहाँ अभी भी ये समाज को बांटने में और अपने वोट को बटोरने में लगे हुए हैं। मैं आपको बता रहा हूं, मैं रोज रोज मोतिहारी समाहरणालय में एक दिवसीय कार्यशाला के आयोजन कयल गेल। महिला के सशक्त बनेबाक और अपन हक के लेल आगा आबे के लेल सरकार विभिन्न माध्यम से महिला के जागरूक कर रहल अछि। एहि के लऽ कऽ आइ मोतिहारी में भी जिला प्रशासन द्वारा कार्यक्रम आयोजित कयल गेल। समाहरणालय स्थित डॉक्टर राधाकृष्णन सभागार में ICDS के तत्वावधान में आयोजित नव चेतना अभियान पहल बदलाव की ओर उन्मुखीकरण सह कार्यशाला के शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर जिलाधिकारी कयलनि। कार्यक्रम के तहत जिला के सब प्रखंड में लैंगिक समानता, हिंसा मुक्त समाज, लैंगिक हिंसा, बाल विवाह, दहेज प्रथा एवं अन्य कुरीति कुप्रथा के लऽ महिला सबके जागरूक करे के लेल अभियान चलायल गेल। आई के कार्यक्रम में शपथ लेल गेल जे महिला के जागरूक करे के लऽ जागरूकता अभियान, रैली, सखी वार्ता जिला एवं प्रत्येक प्रखंड में कयल जायत। इस अभियान में ICDS के अलावा शिक्षा विभाग, जीविका दीदी, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशा, ANM, स्थानीय जनप्रतिनिधि, महिला विकास निगम के प्रतिनिधि, प्रखंड परियोजना से जुड़ल कर्मी सब भाग लेता। आगामी 1 माह तक विभिन्न कार्यक्रम के माध्यम से महिला सबके हुनक हक और सम्मान के लिए जागरूक कयल जायत। पूरे मामले के जानकारी ICDS पदाधिकारी दिलन। अभी एक हमारे यहाँ प्रोग्राम लॉन्च हुआ है। आज जिला पदाधिकारी महोदय के द्वारा इनॉग्रेशन किया गया है। नई चेतना अभियान पहल बदलाव की ओर। यह पूरे 1 माह तक चलेगा। आज 25 तारीख को इनॉग्रेशन हुआ, चलेगा 20 दिसंबर तक। इसमें महिलाओं को इस तरह से जागरूक किया जाएगा कि उनके विरुद्ध जो भी हिंसा या फिर अन्य कोई भी तरह से प्रताड़ना की जा रही है तो उसके लिए वो अपना चुप्पी तोड़ें। के लिए वो महिला हेल्पलाइन 112 पे कॉल करेंगी और उनको सहायता दिया जाएगा। इसके तहत जीविका और ICDS के माध्यम से एक माइक्रो प्लान बनाया जाएगा। उसमें प्रत्येक प्रखंड में जिसका ये अध्यक्षता प्रखंड विकास पदाधिकारी करेंगे, उसमें प्रखंड जीविका और बाल विकास परियोजना पदाधिकारी सहयोग करेंगी। उसमें सखी वार्ता का आयोजन किया जाएगा। सखी वार्ता में महिलाएं आएंगी, पुरुष भी आ सकते हैं और उसमें उनको कैसे वो जागरूक हो, कैसे अपने हक के लिए वो लड़ें, इसके संबंध में जानकारी दी जाएगी। लायंस क्लब द्वारा दरभंगा में पीस पोस्टर कार्यक्रम के आयोजन कयल गेल। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लायंस क्लब इंटरनेशनल द्वारा हर वर्ष स्कूल के बच्चा सब के बीच पीस पोस्टर प्रतियोगिता के आयोजन कयल जाइत अछि। सब क्लब स्तर पर आयोजित होय वाला एहि प्रतियोगिता में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चुनल जाय वाला बच्चा के अमेरिका बजाकर देश विदेश के भ्रमण करायल जाइत अछि। एहि कार्यक्रम में लायंस क्लब दरभंगा में क्लब द्वारा 11 स्कूल में प्रतियोगिता के आयोजन कयल गेल, जाहि में पब्लिक स्कूल बेला, संस्कृति इंटरनेशनल स्कूल, पब्लिक स्कूल लालबाग, मेडोना इंग्लिश स्कूल कठलवाड़ी, अललपट्टी, लहरियासराय ऑल माइट पब्लिक स्कूल, सेंट्रल सेकेंडरी स्कूल, उत्क्रमित उच्च विद्यालय, माउंट समर स्कूल एवं सिंड्रेला इंग्लिश स्कूल में अलग अलग क्लब के पीस पोस्टर समिति के अध्यक्ष धनंजय सिंह के नेतृत्व में ये प्रतियोगिता आयोजित कयल गेल, जाहि में कुल 872 बच्चा भाग लेलनि। एहि कार्यक्रम के समापन सिंड्रेला इंग्लिश स्कूल में भेल। एहि अवसर पर क्लब के अध्यक्ष लॉयन डॉक्टर उत्सव राज बतौलन जे सब 11 स्कूल में आयोजित प्रतियोगिता में सब स्कूल के एक बच्चा के चयन है, जिनका लायंस क्लब के तरफ से अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय अमेरिका भेजल जायत, जहां चयनित बच्चा के पुरस्कार एवं विदेश भ्रमण पर भेजल जायत। कार्यक्रम के संयोजक लॉयन धनंजय सिंह कहलन जे सब स्कूल में प्रतियोगिता के सब सामग्री क्लब द्वारा देल गेल एवं पेंटिंग के विषय भी क्लब द्वारा ही देल गेल छल। एहि अवसर पर लायंस के पूर्व गवर्नर पवन कुमार सुरेका, सचिव विशाल पंसारी, उपाध्यक्ष ओम प्रकाश सर्राफ, अभिषेक चौधरी, पवन राय, स्कूल के निदेशक पंकज कुमार श्रीवास्तव मौजूद छलाह।
एससीएस मिथिला के अंक में खरीदबे अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। जाइत जाइत अहाँ सबके एकटा प्रधानमंत्री के जे ड्रीम स्लोगन अछि वोकल फॉर लोकल, ओकरा प्रधानमंत्री केना साकार कऽ रहल छथि, एकर एकटा वीडियो अहाँ सबके देखाबैत विदा चाहब। प्रधानमंत्री आई स्वदेशी फाइटर विमान तेजस में उड़ान भरलनि। भारतीय सेना द्वारा ई वीडियो जारी कयल गेल हन। तो आओ चलते चलते अहाँ सब ई वीडियो के देखू और एहि बात के समझू जे खुद प्रधानमंत्री भी वोकल फॉर लोकल थीम के केना आगा बढ़ा रहल छथि। देखैत रहू एससीएस मिथिला। नमस्कार।